लूसीफर स्वर्गीय प्राणियों में सबसे सुंदर था। उसके गुण ऐसे थे कि वह अहंकार के पाप से ग्रसित हो गया। उसके बेलगाम अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह ईश्वर के बराबर है और उसने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दुष्ट स्वर्गदूत ने अन्य स्वर्गदूतों को विश्वास दिलाने के लिए एक मिथ्या कल्पना की और झूठ के पिता के साथ स्वर्ग में रहने वाले 1/3 स्वर्गदूत भी शामिल हो गए। लूसीफर्स की भ्रष्ट इकाइयों ने माइकल्स की सेनाओं के विरुद्ध युद्ध किया और इस महान युद्ध के दौरान दुनिया हिल गई, जिसने ब्रह्मांड के भाग्य का फैसला किया। प्रधान स्वर्गदूत माइकल की स्वर्गदूतीय सेना ने विद्रोहियों को पराजित किया और राक्षसों को स्वर्ग से निकालकर नरक में भेज दिया गया। पृथ्वी के सबसे गहरे भाग में लूसीफर और अन्य नारकीय राजकुमार परमेश्वर के कार्य को भ्रष्ट करने के लिए काम करते हैं। अपने अत्यधिक घमंड के कारण लूसीफर घमंड के प्रमुख पाप से जुड़ गया। ये राक्षस और पतित देवदूत क्राइस्ट की वापसी से पहले के दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वे पृथ्वी पर मसीह विरोधी के साथ फिर से शामिल हो जाएंगे और एक बार फिर सृष्टिकर्ता की शक्तियों से युद्ध करेंगे। बेल्फेगोर को आलस्य का दानव कहा जाता है। कुछ परंपराओं के अनुसार बेल्फेगोर एक समय में शक्तिशाली प्रधान देवदूत बेल्फेगोर, लेकिन जब लूसीफर्स का विद्रोह स्वर्ग में सामने आया तो वह विद्रोही स्वर्गदूतों में शामिल नहीं हुआ, परंतु उसने प्रभु की स्वर्गदूत सेना का भी समर्थन नहीं किया। उसकी निष्क्रियता के कारण उसे भगोड़ा माना गया और नरक में डाल दिया गया। सेंट थॉमस एक्वाइनस, अज्ञानता से उत्पन्न सभी पापों का मूल आलस्य है। बेल्फेगोर्स के प्रभाव के कारण मनुष्य थकान से बचना पसंद करते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शैतान को शौचालय में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसका उपयोग वह नारकीय सिंहासन के रूप में करता है तथा उसके मल को उसके प्रसाद में बदल दिया जाता है। बेल्ज़ेबुब एक राक्षस है बाल कि प्राचीन सेमिटिक देवता बाल और मक्खियों के देवता जेबेड से जुड़ा हुआ है। इस सम्मिश्रण ने महामारी राक्षस बेल्ज़ेबब की आकृति को जन्म दिया। उन्हें लूसीफर उसकी अतृप्त भूख उसे एक अथक भक्षक बनाती है। इस राक्षस द्वारा उत्पन्न महामारी ने उसके मार्ग में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। यही कारण है कि वह लोलुपता के पाप से जुड़ा हुआ है। मक्खियों और महामारियों का देवता नरक की ओर जाने वाले लोगों की आत्माओं को मक्खियों के बादलों से यातना देता है तथा अपने पीड़ितों को एक पल की भी शांति नहीं लेने देता। बेल्ज़ेबब नरक के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक है। कुछ सूत्रों के अनुसार वह लूसीफर ममो कई पूर्व ईसाई देवताओं में से एक था। बाद में उसे एक दुष्ट व्यक्ति माना जाने लगा क्योंकि वह लालच और लोभ के पाप से जुड़ा था। कहा जाता है कि उनका स्वरूप एक विकृत चेहरे वाले बूढ़े कुलीन व्यक्ति जैसा था जो पैसों की थैलियों को पकड़े हुए था। उसने सेटन, मूर्ख लालची आदमी का मानना था कि यह स्वर्ग है, जबकि वास्तव में उसे वहां केवल नरक ही मिलेगा। जेसस धन के रूप में साक्षात धन की पूजा के विरुद्ध थे। मनुष्य एक ही समय में ममन और भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जो लोग मामन के प्रभाव में थे वे स्वयं को धन और भौतिक संपत्ति की अंतहीन खोज में पाते हैं और इसलिए उन्हें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलता। आस्मोड्स है सबसे शक्तिशाली नारकीय राक्षसों में से एक। यह राक्षसी आकृति वासना के सबसे बड़े पाप से जुड़ी हुई है। अस्मोडियस सोडोम के निवासियों को अनैतिकता की ओर अग्रसर किया। इसके कारण शहर को परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया गया। शैतान टोबिट की पुस्तक में भी दिखाई देता है, जहां वह सारा उसके पति हमेशा शादी की रात को ही मर जाते थे, लेकिन देवदूत राफेल टोबिट अस्मोडियस को वापस नरक में धकेलने में सफल हो जाता है। दानव अपना जीवन मनुष्यों की कामुक इच्छाओं का उपयोग करके उत्पात मचाने तथा उन लोगों को अलग थलग करने में व्यतीत करता है जो ईश्वरीय मोक्ष के प्रभाव में हैं। अजाजल उन पतित स्वर्गदूतों में से एक था जिसने गॉड, वह समय के आरंभ में सुंदर था
किंतु पतन के बाद उसकी भव्यता नष्ट हो गई। अजाजेल का अर्थ। इस मिलन के फल को नेफिलिम, अजाजेल्स के वंशजों ने पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया और परमेश्वर की जल प्रलय से बह गए। नरक में वह शेमाइट्स, जो बकरियों जैसे दिखने वाले राक्षस हैं। अजाजेल, जो कभी एक देवदूत था, महादानव बन गया, जो मुख्य पाप क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है। जब मनुष्य अजाजेल, वह आमतौर पर खुद को मूर्ति पूजा के लिए समर्पित कर देता है। ओल्ड टेस्टामेंट समुद्र की गहराई में एक विशालकाय प्राणी लिव्यथन। जैसे सभी प्राणी जो जमीन पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं और पानी में तैरते हैं, लिव्याथन भी गॉड। परमेश्वर इस विशालकाय पशु का वर्णन करता है। यह जानवर एक विशाल समुद्री ड्रैगन जैसा दिखता है। इसे देखते ही लोग भय से भर जाते हैं। कोई भी मनुष्य इतना साहसी नहीं है कि इस प्राणी को जगा सके। इसे पराजित करने का विचार मात्र भ्रम है। परमेश्वर ने शक्तिशाली लिवायाथन को एक विशाल प्राणी के रूप में वर्णित किया है, जिसके पास बहुत अधिक शक्ति है। जैसे ही यह राक्षस आगे बढ़ता है, यह विशाल लहरें पैदा करता है। इसके शक्तिशाली मुंह में भयानक दांत है। इसकी पीठ ढालों की इतनी पास पास लगी पंक्तियों से सुरक्षित है कि उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती। लेवियाथन की सांसें बहुत तेज होती हैं, जिनसे प्रकाश की चमक निकलती है। उसके मुख से अग्नि निकलती है और नथुनों से धुआं निकलता है। जब यह जानवर उठता है तो सबसे शक्तिशाली भी डर के मारे भाग जाते हैं। तलवारें, भाले या तीर उस प्राणी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, जिसकी छाती चट्टानों से भी अधिक कठोर और सख्त है। पृथ्वी पर कोई भी चीज लेवियाथन्स की शक्ति के बराबर नहीं है, परंतु यह सृष्टि परमेश्वर की इच्छा का फल है। सभी प्राणियों की तरह लेवियाथन को भी केवल ईश्वर की कृपा से ही शक्ति प्राप्त होती है। यह जानवर थॉमस हॉब्स की कृति लेवियाथन। अंग्रेजी दार्शनिक के अनुसार जब मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट जाते हैं, जहां कानून मौजूद नहीं होते, तो वे सभी के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर देते हैं। इस अराजक स्थिति को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक समझौते की आवश्यकता है, जहां हर कोई पूर्ण शक्ति वाले व्यक्ति के नाम पर अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा त्याग देता है। मनुष्यों पर अधिकार रखने वाला यह व्यक्ति राज्य होगा, जिसकी मनुष्यों पर शक्ति के कारण हॉब्स तुलना बाइबिल के विशालकाय राक्षस लेवियाथन